दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आरती से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम बताने वाली हूँ। उन विशेष नियमों में जैसे कि आरती कैसे की जाती है, आरती को कितनी बार घुमाना चाहिए, कितने दीपों से हमें आरती को करना चाहिए, दीपक को कैसे और कहाँ रखना चाहिए, घी का दीपक जलाएं या तेल का दीपक जलाएं, दीपक का मुख किस ओर हो। ऐसे बहुत सारे सवाल मुझसे बार बार पूछे जाते हैं, तो आज मैं उन सभी सवालों का जवाब लेकर आई हूँ। तो वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें, देखो आपको इसमें बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में आरती से जुड़े हुए कुछ खास नियम बताए गए हैं। भगवान की आरती कैसे की जाती है, दीपक किस दिशा में रखा जाना चाहिए, दीपक की बाती कैसी होनी चाहिए, यह सब भी इन नियमों में बताया गया है। आज मैं आपको इन नियमों के माध्यम से ये बताने वाली हूँ कि आरती किस तरीके से हमें करनी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले हमें भगवान के चरणों की ओर 4 बार, नाभि की ओर 2 बार, मुख की ओर 1 बार और फिर भगवान के समस्त यानी कि श्री अंगों में सर से लेकर चरणों तक 7 बार आरती घुमानी चाहिए। इसका कारण क्या है दोस्तों? हमारे मन में इस तरह के तो सवाल आएंगे, भाई हमें इस तरह की आरती करनी क्यों चाहिए? तो टोटल यदि आप गणना देखेंगे तो टोटल 14 बार हमने जो है आरती को घुमाया है। इस तरह की आरती करने में 14वां भवन जो होते हैं, जो भगवान में समाये हुए होते हैं, उन तक आपका परिणाम पहुंचता है। ध्यान रखें कि आरती हमेशा भगवान के श्री चरणों से ही प्रारंभ करनी चाहिए। हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि आरती सदैव पंचमुखी ज्योति या फिर सप्तमुखी ज्योति के से ही करना सर्वोत्तम माना जाता है। यानी कि दीपक में 5 या फिर 7 बाती लगाकर ही भगवान की आरती करनी चाहिए। इसके साथ ही शंख और घंटी का प्रयोग आरती में होते रहना चाहिए। शंख की ध्वनि और जो घंटी की ध्वनि होती है, यदि आप आरती के समय इसका उपयोग करते हैं तो आपकी आरती और भी ज़्यादा फलती फूलती है। आरती के बीच में शंखनाद जरूर होते रहना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसके साथ ही बात आती है दोस्तों कि दीपक को कैसे और कहाँ रखें। तो कालिका पुराण में बताया गया है कि दीपक को धरती पर रखने से धरती पर ताप बढ़ता है, इसलिए कभी भी दीपक को धरती पर ना रखें। दीपक को आसन या थाली में ही रखें। दीपक को स्थापित कर उसका पूजन कर फिर उसको प्रज्वलित करने के बाद हाथ को आपको धोना अति आवश्यक है। तभी जो है आपका दीपक हर तरह से शुद्ध और पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में या तो शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक जलाने का प्रमाण है, पर कहीं भी सरसों और नारियल आदि तेल के दीपक को जलाने की बात नहीं कही गई है। इसके साथ ही ध्यान ये भी रखें कि घी का दीपक हमेशा भगवान के दक्षिण तरफ यानी कि सीधे हाथ की ओर और तिल का जो दीपक होता है वो वाम भाग यानी कि बाईं ओर रखा जाता है। अब दोस्तों, इसके साथ जो सवाल आते हैं वो है कि दीपक का मुख किस ओर होना चाहिए। तो दीपक का मुख जो है किस दिशा में रखा जाता है, इसके बारे में पुराणों में बताया गया है कि दीपक का मुख पूर्व दिशा में होगा तो वह आयु बढ़ाने वाला माना जाता है, और उत्तरी दिशा की तरफ यदि मुख रखते हैं तो धन धान्य देने वाला होता है। पश्चिम दिशा की तरफ यदि दीपक का मुख होता है तो दुख देता है, और दक्षिण दिशा की तरफ देने वाला जो दीपक होता है, जो उसकी लौ को यदि आप दक्षिण दिशा की तरफ रखते हैं तो ये हानि देने वाला होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दीपक को हमें किधर रखना चाहिए, किधर उसकी लौ को हमें रखना चाहिए। जैसे आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी मनोकामना हो, आप उसके ही हिसाब से दीपक की बाती को रख लें। घी के दीपक में हमेशा ही कपास की बाती और तिल के तेल में हमेशा ही लाल मौली की बाती का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि घी को तेल के साथ मिलाकर कभी भी दीपक में ना डालें। अगर आपको जलाना है तो या तो सिर्फ घी जलाएं या तो फिर सिर्फ तिल के तेल का ही दीपक जलाएं। दोस्तों, अब आपको आरती से जुड़े हुए कुछ खास ऐसे नियम बताने वाली हूँ जो आपको शायद कहीं भी देखने और पढ़ने को नहीं मिल सकता है। आरती कभी भी अखंड दीप या उस दीप से ना करें जो आपने पूजा के लिए जलाया था।
आरती कभी भी बैठे बैठे तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। आरती हमेशा दाएं हाथ से करें। यदि कोई आरती कर रहा हो तो उस समय उसके ऊपर से ही हाथ घुमाना नहीं चाहिए। यह काम आरती खत्म होने के बाद ही करें। आरती के बीच में बोलने, चीखने या फिर छींकने से आरती खंडित होती है। दीपक की व्यवस्था इस प्रकार करें कि वह पूरी आरती में अच्छी तरह से जल पाए। कभी भी उसमें किसी भी तरह का कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। आरती को कभी भी उल्टी ओर ना घुमाएं। आरती को हमेशा ही जैसे घड़ी चलती है ना, बिल्कुल उस दिशा में ही आपको आरती को घुमानी चाहिए, तभी आरती आपकी पूर्ण होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो दोस्तों तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।